अभय जी, गुड आफ्टरनून। आज शुरुआत करते हैं एक सेक्टर से जहां पर आज काफी मोमेंटम है, सीमेंट। अल्ट्राटेक के नंबर्स आए, नंबर्स कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी स्टॉक चल रहा है और पूरा सेक्टर एक्चुअली काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर क्या व्यू है अब आपका इस समय? अनुज, गुड आफ्टरनून। सीमेंट पे पॉजिटिव व्यू ही है हमारा थोड़े समय से। और जो नंबर्स भी आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि स्टॉक ने जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उसको मीट किया, उससे थोड़ा बेटर ही किया। और अभी भी एक बहुत पॉजिटिव डिमांड एनवायरनमेंट में है सीमेंट कंपनीज। और अल्ट्राटेक तो एक बहुत बड़ा नाम है, पर मुझे लगता है कि जो छोटी सीमेंट कंपनीज हैं वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, क्योंकि एक गवर्नमेंट का कैपेक्स बहुत स्ट्रांग है अनुज। और जो भी हम नंबर देख रहे हैं गवर्नमेंट कैपेक्स का, और अब धीरे धीरे प्राइवेट कैपेक्स भी पिकअप हो रहा है, जो पिछले 5 साल से बहुत कम था। तो अगर इन दोनों को अगर हम एक साथ में आते हुए देखेंगे, गवर्नमेंट कैपेक्स कमिंग इनटू इलेक्शन ईयर प्लस प्राइवेट कैपेक्स में पिकअप, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पिकअप हो रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है सीमेंट कंपनीज के लिए। और साइडवेज करेक्शन भी हमने देखा है इन स्टॉक प्राइसेस में काफी समय से। तो वैल्यूएशंस भी इस समय एक्सटेंडेड नहीं है। तो जो लोग आइडियाज ढूंढ रहे हैं लार्ज कैप्स में, उनको मुझे लगता है अच्छा मौका मिलेगा सीमेंट, लार्ज कैप सीमेंट कंपनीज में एलोकेट करने का इस समय। सीमेंट में ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक के नंबर्स के बाद ग्रासिम भी चल पड़ा और बाकी मिड कैप सीमेंट कंपनियों में तो तेजी है ही। बैंक्स में बड़ा असमंजस है कि किस तरह के नंबर्स आगे देखने को मिलेंगे। एचडीएफसी फेयर था, इंडसइंड बैंक के नंबर्स भी अच्छे रहे। यहां से आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट सीजन में इन बैंकिंग काउंटर्स में, और पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए? हर्षदा, गुड आफ्टरनून। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है लेंडर्स के स्पेस में। मैं बैंकिंग और एनबीएफसी दोनों को मिला के बात करता हूँ। जो लार्ज लेंडर्स हैं, जो मार्केट और एनालिस्ट का व्यू है कि ये आउट परफॉर्म करेंगे क्योंकि इनको साइज का एक एडवांटेज मिलेगा, पर एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। ये लोग अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फंडामेंटल ग्रोथ है, और डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स एचडीएफसी बैंक ने अच्छा ग्रोथ दिखाया डबल डिजिट का। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कोटक और इंडसइंड के तो नंबर्स ऑलरेडी आ गए, पर कोटक, आईसीआईसीआई, उनके भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। पर जो जहां पे आउट परफॉर्मेंस इस समय आ रही है हर्षदा, वो आ रही है छोटे लेंडर्स से, छोटी एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, छोटे बैंक्स। वो एक बहुत अगेन पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है, क्योंकि नेट इनकम मार्जिन और नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनका ऑल टाइम हाई पे है लिटरली। और अब बोरिंग कॉस्ट थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है, पर डिस्पाइट दैट वो अपना मार्जिन प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। और क्रेडिट ऑफटेक इतना अच्छा है इस समय इकोनॉमी में कि उनको भी पूरा फायदा मिल रहा है क्रेडिट ऑफटेक का, स्पेशली वो लेंडर्स जो कि रिटेल पे फोकस्ड हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े बैंक्स थोड़ा शायद परफॉर्म ना कर पाए स्टॉक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी 2.5 से 3 टाइम बुक वैल्यू के बीच में है। और जो छोटे बैंक्स हैं जो 1 से 1.5 से 2 टाइम के बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं, मुझे लगता है मार्केट उनको ज्यादा रिवॉर्ड करेगा अर्निंग सीजन के बाद। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। इस वक्त टू व्हीलर स्पेस सबसे स्ट्रांग मोमेंटम है। लुक एट हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो के नंबर्स एट ऑल टाइम हाई, रूरल डिमांड और जैसे नंबर्स रहे। और एक और चीज़, अगर आपने लास्ट 2 रिपोर्टेड मंथली फिगर्स में देखी हो कि एक्सपोर्ट मार्केट जो कि काफ़ी खराब था, तंग था, उस पर सूरत हाल थोड़े सुधरे हैं। आपका सर स्पेशली डेडिकेटेड टू व्हीलर पोर्टफोलियो में मतलब व्यू क्या है आपका इस वक्त? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप टीवीएस मोटर्स को, हीरो मोटो को और बजाज ऑटो को? नमस्कार वीरेंद्र जी, हमारी पिछली बार भी बात हुई थी, आपको याद हो, टू व्हीलर स्पेस के बारे में। और ये स्पेस इस समय अगेन डिमांड पे बूम है अगर मैं कहूँ तो। और लोग ईवी टू व्हीलर्स को देखते हैं, उसका डेटा देखते हैं और उसमें इतना अच्छा ग्रोथ देखते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि अभी भी 90% से ज्यादा सेल आईसी इंजन वाले टू व्हीलर्स की है। और मुझे लगता है वो रेशियो 90 से कम होगा, शायद 80 होगा, 75 होगा, पर वो रहेगा बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इंडिया में टू व्हीलर एक कमोडिटी प्रोडक्ट बन गया है, जिसको मैं कहूँ, क्योंकि प्राइसिंग इतनी बड़ी नहीं है पिछले इनकम के बनिस्बत। तो अगर मैं इनकम टू प्राइस रेशियो देखूं, तो ये तो बहुत इंप्रूव हुआ है। जिस तरह रियल एस्टेट में हमने देखा, उसी तरह टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर में भी हम देख रहे हैं कि इनकम ज्यादा बढ़ी है, प्राइसिंग कम कम बढ़ी है। तो इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में डिमांड बहुत अच्छी है। जो अभी हमने रिसेंट चैनल चेक्स किए थे, इन्वेंट्री लेवल जो डीलर्स के पास है इस समय
पिछले 4 कोविड के भी पहले से, मैं कहूँ कोविड के 1 साल पहले से सबसे ज्यादा है। 45 से 60 दिन की इन्वेंट्री है, जो कि नॉर्मल केस में 25 दिन की होती है मैक्सिमम। और वो इसलिए है क्योंकि डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी अच्छी इंक्वायरीज, अच्छी सेल, और वो इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते कि डिमांड तो आ गई पर इन्वेंट्री नहीं है। तो डीलर इन्वेंट्री का जो नंबर्स हमको दिख रहे हैं ऑटो सेल नंबर में, क्योंकि ऑटो कंपनीज डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचती, वो डीलर को बेचती हैं, तो वो नंबर्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है और वो इम्प्रूव हो रहे हैं। और काफी इनोवेशन है नए प्रोडक्ट्स में, और नाइजीरिया जैसा मार्केट खुल गया है वापस, जो काफी समय से बंद था बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा इन्वायरमेंट है जहाँ पे कॉस्ट भी कम है, स्टील मेटल प्राइसेस कम है। तो मुझे लगता है कि एक टॉप लाइन ग्रोथ भी मिलेगा और मार्जिन एक्सपेंशन भी मिलेगा टू व्हीलर कंपनीज को गोइंग फॉरवर्ड। आईटी में क्या करें अब अभय जी? एक चीज़ तो क्लियर है कि स्टॉक्स गिर नहीं रहे हैं, नंबर्स चाहे कैसे भी आए, एक विप्रो को छोड़ दीजिए तो अदरवाइज आप बाकी सब नंबर्स पर रिएक्शन अच्छे ही रहे हैं। और एलटीआई, माइंट्री, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, यहाँ तो बहुत शानदार मोमेंटम रहा। यहाँ क्या भी बन रहा है? जी बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है अनुज, की स्टॉक रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे अगर अर्निंग्स और गाइडेंस अच्छी नहीं है। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों हमने देखा, और मतलब थोड़ा करेक्शन आया पर अगेन वो बॉटम हो गया। और अभी भी एलटीआई, माइंट्री के अच्छे नंबर्स आए, 5% स्टॉक ऊपर है। और जहां जहां पे आउट परफॉर्मेंस है वहां पे अंडर ओनरशिप था थोड़ा, तो कैचअप रैलीज हैं इन सब में। तो मुझे लगता है ये एक सेक्टर है जो शायद साल भर बड़े जो लार्ज कैप्स हैं साइडवेज मोमेंटम देंगे, मे बी विद 5-10% अप्रिसिएशन, क्योंकि जो इनके फंडामेंटल इश्यूज हैं अनुज, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। स्लो डिमांड एनवायरनमेंट तो है, पर एट द सेम टाइम बड़ी डील विंस भी नहीं हो रही है, और मार्जिन प्रेशर भी है, कॉस्ट इन्फ्लेशन है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स इस सेक्टर को देख रहे हैं एज एन अल्ट्रा डिफेंसिव प्ले, जो कि ये है, और एक नेचुरल हेज है रुपी डेप्रिसिएशन की। अगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो इन कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट होगा और उसका इनका मार्जिन प्रोटेक्ट होगा। तो उस समय उस हिसाब से देखें तो ठीक है, अल्ट्रा डिफेंसिव प्लेज है, बड़े फंड्स को एलोकेट करना है तो टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज ऐड करनी पड़ती हैं। मुझे नहीं लगता बहुत शार्प करेक्शन आएगा, पर मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि ये डबल डिजिट रिटर्न देंगे ओवर नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। अब कुछ स्टॉक्स जिनके नतीजे अच्छे रहे लेकिन हमने बहुत ही एडवर्स रिएक्शन देखा है, पॉलीकैब, एस्ट्रल आपने देखा होगा, नंबर्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहाँ पर अब थोड़ा सा सर्कुलर प्ले देखने को मिलेगा? अच्छे चल चुके हैं, मुनाफा वसूली होकर यहाँ पर करके दूसरे स्टॉक्स में पैसे लगेंगे, कैसे पढ़ा जाए इन मूव्स को? अब है हर्षदा, इसमें हम भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि पिछले अप्रैल से हम देखें मार्च तक मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप का बहुत बुरा था, और वो पूरा पलट गया अप्रैल से। और अप्रैल से मैं देखूं तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस भी ऑल टाइम हाई पे आ गए हैं, और उसके ऊपर अभी भी एक रैली जो है चल रही है। पर एट द सेम टाइम काफी फंड्स हैं जो हम देख रहे हैं जो एक प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं इन स्टॉक्स में, जिसमें पिछले 6 महीने में 40 से 50% का रिटर्न मिला है, और मल्टीपल एक्सपेंशन हुआ है। तो आई डोंट थिंक ये एक कॉल है इन कंपनीज के फंडामेंटल ग्रोथ पे या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे। एक प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं इसको, कि रीडिप्लॉयमेंट है, हाई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स 30, 40, 50 टाइम पी मल्टीपल पे जो चल रहे हैं, वहां से एक मूवमेंट है कि वहां पे प्रॉफिट बुक करके और थोड़ा उन स्टॉक्स में डिप्लॉय किया जाए जो या सेगमेंट्स में डिप्लॉय किया जाए जो कि अगले 12 से 18 महीने में सिमिलर रिटर्न्स दें। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।